जब तक हमारे पास पैसा नहीं आता ना तब तक लगता है यार एक बार पैसा आ जाए ना तो लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन जैसे ही पैसा आता है ना तो पता ही नहीं चलता कि यार पैसा कब आया और कब हाथ से चला गया। क्योंकि यार जो पैसा है ना वो सिर्फ जॉब से या फिर कोई बिजनेस करके नहीं आता, बल्कि वो एक वैल्यू एक्सचेंज करने से आता है। मतलब तुम बदले में क्या दे रहे हो सामने वाले को, उसको कोई वैल्यू दे रहे हो या नहीं दे रहे, उस चीज़ से पैसा आता है। सैलरी भी तभी मिलती है जब तुम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, और बिजनेस भी तभी पैसा देता है जब तुम कोई ऐसी सर्विस देते हो जिसके बिना लोग रह ही नहीं पाते। क्योंकि पैसा टाइम के बदले नहीं बल्कि स्किल और डिमांड के बदले मिलता है। मतलब जितनी ज़्यादा रेयर स्किल होगी ना उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए तुम जितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करोगे ना उतना ही बड़ा पेमेंट तुम्हें मिलेगा। क्योंकि लोग ना इंसान को पैसा नहीं देते बल्कि रिजल्ट को पैसा देते हैं, कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो, उस चीज़ को पैसा मिलता है। क्या तुम उन्हें कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो या फिर बस बिना ही बात के पैसे चार्ज कर रहे हो। अब इनकम के बिना चार रियल सोर्सेज होते हैं। सबसे पहले एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम में ना तुम्हें टाइम के बदले पैसा मिलता है। मतलब जैसे जॉब हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, इसमें तुम जितना ज़्यादा टाइम लगाते हो ना उतना ही पैसा मिलता है। मतलब अगर तुम इसमें टाइम देना बंद कर दोगे ना तो पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। अब इसके बाद है स्किल इनकम। मतलब तुम अपनी कोई भी हाई वैल्यू स्किल के बदले ना पैसा चार्ज कर रहे हो। जैसे कोडिंग, एडिटिंग, सेल्स, इन चीज़ों के लिए तुम पैसा चार्ज करते हो। मतलब तुम वैल्यू प्रोवाइड करते हो अपनी तरफ से और उसके ही तुम्हें पैसे मिलते हैं। स्किल इनकम में क्या होता है ना कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ज़्यादा ही रेयर स्किल है ना, मतलब जो बिल्कुल ही कम लोगों में मिलती है, तो तुम्हें उस चीज़ का और भी ज़्यादा पैसा मिलता है। इसके बाद है एसेट इनकम। मतलब तुमने ना एक सिस्टम क्रिएट कर दिया जो तुम्हें बार बार पैसा बना के दे रहा है, जैसे बिजनेस या फिर रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ा देना। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, तुम्हें बस एक ही बार सिस्टम सेट करना पड़ता है और तुम्हें वो ऑटोमेटिकली पैसे बना के देता रहता है। और मेरे को ना सबसे बढ़िया ये एसेट इनकम ही लगती है। मतलब इसमें क्या करना है, तुम्हें एक एसेट खरीद के छोड़ देनी है और वो तुम्हें ऑटोमेटिकली पैसे बना के देती रहेगी। और प्रॉपर्टी का तो तुम्हें पता ही भाई कि अगर तुमने एक बार प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ दी ना तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे ऊपर ही जाती रहती है। कुछ केसेस में कम भी हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में होता है, पर मैक्सिमम केसेस में ना ऊपर ही जाती है वैल्यू उसकी। इसलिए सबसे बेस्ट है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। इसलिए जब भी तुम्हारी स्टेबल इनकम हो जाए ना तो सबसे पहले इसी चीज़ पर ध्यान देना कि यार प्रॉपर्टी लेनी है, ना कि गाड़ियों के चक्कर में पड़ना। ठीक है, क्योंकि यार गाड़ी कोई एसेट नहीं होती बल्कि वो एक लाइबिलिटी होती है। चलो वो बात लगे कि शौक पूरे करने के लिए ले ली, लेकिन पहले ना अपना बेस बनाना ज़रूरी है। कि मतलब एक प्रॉपर्टी ले ली, उसके बाद तुम अपने शौक भी पूरे कर सकते हो। मतलब तुम्हें कोई गाड़ी पसंद है तो वो भी ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले ना एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तुम एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दोगे ना तो तुम्हारा बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद तुम अपना जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ना उसको किसी और चीज़ में लगा सकते हो। मतलब जो चीज़ तुम्हें पसंद है, जैसे कोई गाड़ी पसंद है या कोई और चीज़ पसंद है, उस पर लगा सकते हो। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग में किसी ऐसी चीज़ पे लगा रहे हो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं करेगी बल्कि वो तुम्हारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाएगी, तो वो चीज़ ठीक नहीं है ना भाई। इसलिए सबसे पहले ना अपना पैसा किसी एसेट में लगाओ जो तुम्हें फ्यूचर में जाके ग्रोथ देगी, ना कि लाइबिलिटी देगी। ठीक है, इसके बाद आती है कैपिटल इनकम, जैसे इन्वेस्टमेंट। मतलब तुम पैसे से पैसा बना रहे हो और ये चीज़ ना लॉन्ग टर्म में जाके फ़ायदा करती है। लेकिन स्टार्टिंग में जब तुम शुरू शुरू में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करते हो ना तो तुम्हें लगता है यार फालतू में पैसा क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये इतना सारा पैसा इधर लगा रहा हूँ, इससे बढ़िया किसी और चीज़ में लगा के कुछ खरीद लेता हूँ भाई। लाइफ का क्या भरोसा, क्या पता कब क्या हो जाए। इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है भाई, इससे बढ़िया एक काम करता हूँ, इस पैसे को उठा के किसी चीज़ में लगाता हूँ और मज़े मारता हूँ। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करती है। इसलिए अगर तुम स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो सारा पैसा एकदम से इसमें मत डाल दो, धीरे धीरे डालना शुरू करो। मतलब जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जाती है ना तो थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें भी बढ़ाते जाओ। और ये चीज़ ना तब काम आती है जब तुम्हें इमरजेंसी होती है, तुम्हें किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार के आगे हाथ नहीं पसारने पड़ते। मतलब किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, तुम्हें पता होता है कि हाँ भाई मैं खुद संभाल सकता हूँ अपनी फैमिली को। इसलिए अगर तुम अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो थोड़ा थोड़ा करके मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, जिससे तुम्हें थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जब तुम्हारी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी तब तुम और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद ना अभी अभी एक और सोर्स याद आया इनकम का, पैसिव इनकम। जैसे एक्टिव इनकम में क्या होता है ना कि जब तक तुम काम करोगे तब तक तुम्हें पैसा मिलता रहेगा, लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है ना कि तुम्हें कोई भी एक चीज़ या फिर प्रोडक्ट लॉन्च करके छोड़ देना होता है और वो चीज़ तुम्हें थ्रू आउट दी लाइफ पैसा बना के देती रहती है। अब जैसे यूट्यूब ही हो गया, मतलब तुमने कोई वीडियो बना के डाल दी और उस पर व्यूज़ आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो वो चीज़ ना तुम्हें पैसिव इनकम बना के देती रहेगी। इसमें क्या किया तुमने, एक बार वीडियो बनाई और डाल दी, उसके बाद वो चीज़ ना तुम्हें बार बार पैसा बना के दे रही है। सेम टू सेम बुक्स में भी होता है। जैसे एक बार तुमने कोई बुक लॉन्च कर दी तो वो चीज़ ना तुम्हें बार बार पैसा बना के देती रहती है। मतलब जितनी बार सेल्स आएंगी उतना ही तुम्हें पैसा मिलता रहेगा। लेकिन तुम्हें ना कभी भी पैसिव इनकम के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि जो पैसिव इनकम है ना वो कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए एक्टिव इनकम भी जरूरी है। इसलिए इन दोनों का मिक्स बना के चलो, पैसिव इनकम भी रखो, एक्टिव इनकम भी रखो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले दो ऑप्शंस में फंसे रहते हैं, एक्टिव इनकम और स्किल इनकम। ये चीज़ ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म में तुम्हें एसेट इनकम भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और पैसिव इनकम भी चाहिए। मतलब इन सारी चीज़ों का ना मिक्सचर होना चाहिए, तब जाके तुम असली वेल्थ बना सकते हो। तो हमने ये तो देख लिया कि यार पैसा आता कैसे है। अब देखते हैं कि पैसा जाता कहाँ है। सबसे पहले तो तुम पैसा आते ही ना अपनी लाइफस्टाइल एकदम से चेंज कर लेते हो। मतलब इनकम बढ़ी, साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। इसके बाद ना बहुत से लोग ईएमआई ट्रैप में फंसे रहते हैं। मतलब कोई चीज़ उन्हें पसंद है, जैसे मान लो आजकल क्या करते हैं लोग, आईफोन लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं। उन्हें जरूरत नहीं है भाई आईफोन की, लेकिन बिना ही बात के आईफोन लेना भाई ट्रेंड है, दिखाना है भाई, आईफोन फ्लैक्स मारना है। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ना वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन दिक्कत पता है कहाँ आती है, जब तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते उस चीज़ को, तुम फिर भी खरीद रहे हो दिखावे के लिए कि हाँ भाई दोस्तों में अपनी आवाज़ हो जाएगी, रिश्तेदारों में नाम हो जाएगा कि हाँ भाई लड़के पे आईफोन है, आईफोन खरीदा है भाई ने। अब तुम्हें भी पता
पता है यार कि तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम फिर भी उसे खरीदे हो सिर्फ लोगों में हवाबाजी करने के लिए कि हाँ भाई तेरे भाई ने आईफोन ले लिया। कुछ लोग बोलेंगे भाई शौक भी तो ज़रूरी है, शौक भी तो पूरे करने हैं, एक ज़िंदगी मिली है उसमें मज़े ना करूँ मैं। हाँ भाई मज़े करो, लेकिन शौक तभी पूरे करे जाते हैं जब तुम्हारे पास उस चीज़ को अफोर्ड करने के पैसे हो। क्योंकि ईएमआई है ना भाई एक तरह का ट्रैप है, उसमें अगर तुम एक बार फंस गए ना तो लंबे समय तक फंसे रहोगे और उससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जितना हो सके ना ईएमआई से बचने की कोशिश करो। सिंपल सा रूल बना लो कि अगर मैं इस चीज़ को अभी ईएमआई के बिना नहीं खरीद सकता ना तो मतलब मैं इस चीज़ को अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और ये चीज़ ना लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा करेगी। जब तुम्हारी एक स्टेबल इनकम हो जाएगी ना तब तुम्हें समझ आएगा कि भाई ईएमआई के चक्कर में फंसना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से जेन्युइनली पूछो कि क्या मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ या फिर मैं इसे बस दिखावे के लिए ले रहा हूँ। जवाब तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद है इंपल्सिव स्पेंडिंग, मतलब मूड के हिसाब से पैसे खर्च करना। ये चीज़ ना मैंने भी फेस की है। जैसे मेरे को कोई चीज़ खरीदनी होती थी ना तो अगर मेरा मूड होता था ना, एक बार मूड बन गया कि यार ये चीज़ तो खरीदनी है, तो मैं उसको कैसे ना कैसे करके खरीद ही लेता था, चाहे पैसे कहीं से भी इंतजाम करूँ। और ये आदत ना कोई अच्छी आदत नहीं भाई, ये बहुत ही गंदी आदत है। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जब हम मूड के हिसाब से कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो फालतू चीज़ें खरीद लेते हैं जो चीज़ हमको चाहिए भी नहीं थी। बिना ही बात के पैसे वेस्ट हो जाते हैं उस चीज़ में। इसलिए जैसे जैसे मैंने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया ना तो धीरे धीरे मेरे फालतू खर्चे अपने आप ही कम हो गए। इसके बाद है चीप डोपामिन परचेजेस, जैसे जंक फूड, सब्सक्रिप्शन, रैंडम शॉपिंग। जैसे पहले मैं क्या करता था ना कि मार्केट में चला गया कोई चीज़ खरीदने के लिए, मेरे को पता है कि यार मेरे को ये चीज़ खरीद के लानी है, लेकिन वो चीज़ तो मैं ले लेता था, लेकिन उसके बाद घूमता रहता था कि भाई और क्या लेऊँ और क्या लेऊँ और क्या लेऊँ। और उस चक्कर में ना कोई फालतू चीज़ उठा लाता था और पैसे वेस्ट कर देता था। फिर लगता था यार ये चीज़ तो मेरे को चाहिए नहीं, तो मैं उठा के खिलाया बिना ही बात के, इसको पैसे वेस्ट करके आ गया अपने। और यही होता है भाई चीप डोपामिन परचेज, मतलब तुम वो छोटे से रैंडम डोपामिन के स्पाइक के लिए ना कोई भी फालतू की चीज़ खरीद लेते हो और फिर लगता है यार ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं थी, मैंने खरीद क्यों ली, समझ में नहीं आता फिर उसके बाद तो कुछ। इसके बाद है स्टेटस के लिए पैसा खर्चना, मतलब खुद के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई तेरे भाई की भी ऊंची बातचीत है। और ज़्यादातर लोग ना यही चीज़ करते हैं, मतलब कहीं पे जाएंगे तो किसी को दिखाने के लिए कि इंप्रेस करने के लिए किसी को, मतलब ज़्यादा पैसा खर्च देंगे, फिर लगेगा यार फालतू में खर्च दिया, बिना ही बात के पैसे वेस्ट करके आ गया वहाँ पे। हाँ कभी कभी तो दिखाना पड़ता है भाई पैसे का जोर, लेकिन हर बार दिखाना पड़े तो वो चीज़ ठीक नहीं है ना भाई, कभी कभी चलता है। इसके बाद है फाइनेंशियल इग्नोरेंस, मतलब तुम ये चीज़ ट्रैक ही नहीं करते कि यार मेरा पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, मैंने कल क्या लिया, परसों क्या लिया, मेरा पिछले महीने का बैंक बैलेंस क्या था, इस महीने का बैंक बैलेंस क्या है। तुम क्या करते हो, बस पैसा आया और अंधा पैसा उड़ाते रहते हो। उसके बाद बोलते हो यार मेरा पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, एकदम से समझ में नहीं आता। ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ना भाई, तभी जाके तो पता चलेगा कि पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, और कितना तुम खर्च रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना सेव कर रहे हो, कितना पैसा तुम फालतू की चीज़ों में लगा रहे हो, कितना पैसा तुम ज़रूरत की चीज़ों में लगा रहे हो। ये चीज़ ट्रैक करने से ही पता चलेगी ना। इसके बाद है स्मॉल लीक्स, मतलब जो तुम रोज़ का 400-500 रुपये का छोटा अमाउंट ऐसे स्पेंड कर देते हो ना बिना ट्रैक किए, तो वो चीज़ ना एकदम से पता नहीं चलती, लेकिन लंबे टाइम के बाद तुम्हें लगता है यार मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। इसलिए छोटे से छोटा अमाउंट भी ना ट्रैक करना शुरू कर दो, उससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि मेरा पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। ठीक है। क्योंकि जो पैसा होता है ना वो एकदम से गायब नहीं हो जाता, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा करके गायब होता है, जिसका शुरू में तो पता ही नहीं चलता। इसके बाद सबसे बड़ा इल्यूजन जिसमें ज़्यादातर लोग फंसे रहते हैं, वो सोचते हैं यार मैं तो कम कमाता हूँ इसलिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मैं गरीब हूँ। लेकिन रियलिटी पता क्या है, ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग भी ना कई बार गरीब ही रह जाते हैं। मतलब बाहर से तो दिखता है कि हाँ भाई बंदे का स्टेटस है, इस पर पैसा है, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही होती है, वो अंदर से ब्रोक रह जाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ना इनकम की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है अवेयरनेस की। मतलब तुम्हें पता ही नहीं होता कि यार मेरा पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। इनकम बढ़ाने से पहले ना अपना एक कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ता है कि यार अगर मेरे पास इतना पैसा आएगा ना तो मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा। ना कि ये सोचना कि यार जब पैसा आएगा तब की तब देखेंगे, अभी क्या करना टेंशन लेके। लेकिन अगर तुम ये चीज़ अभी से सीखोगे ना कि पैसा कैसे ट्रैक करते हैं, तो वो चीज़ ना तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेगी। कई लोग ना पैसे को एक इमोशन की तरह देखने लग जाते हैं, मतलब स्ट्रेस हुआ तो पैसा खर्चेंगे, बोर हुए तो पैसा खर्चेंगे, अकेले हुए तो पैसा खर्चेंगे, वैलिडेशन चाहिए तो पैसा खर्चेंगे। क्योंकि जब तुम इमोशनली अनस्टेबल होते हो ना तो तुम्हारे अंदर जो वो खालीपन है ना, तुम उसे भरने के लिए अपना पैसा यूज़ करने लग जाते हो, और तुम्हारा जो वॉलेट है ना वो धीरे धीरे वीक पड़ जाता है इस चक्कर में। सिंपल सा फॉर्मूला समझो यार, जब तुम्हारी इनकम आती है ना तो तुम बिना ट्रैक किए एक्सपेंसेस करने लग जाते हो और ईगो के साथ अपने पैसे खर्च करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जो ग्रोथ है ना वो जीरो ही रह जाती है। लेकिन अगर तुम इनकम आने के बाद कंट्रोल में रह के ट्रैक करके स्पेंडिंग करते हो ना और साथ में इन्वेस्टमेंट भी करते हो, तो तुम फ्रीडम की तरफ जाते हो। अब इसका सोल्यूशन एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो 30 दिन के लिए ना हर एक पैसा ट्रैक करो, मतलब जो भी तुम स्पेंड करते हो ना उसे अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में या फिर नोटबुक में लिखना शुरू कर दो। हर छोटे से छोटा खर्चा लिखो और एक हफ्ते में तुम्हें शौक लगेगा कि यार मैं इन चीज़ों में भी खर्च कर रहा था। मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपना हर एक खर्चा अपने फ़ोन के नोट्स ऐप में लिख लेता हूँ और महीने के एंड में अपना जो मेन ट्रैकर है ना मेरा पीसी में, उसमें जाके सारा इनपुट डाल देता हूँ और फिर मेरे को पता चलता है कि यार मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। और अगले महीने में ट्राई करता हूँ कि इन फालतू चीज़ों में दोबारा पैसा लगाने की जगह ना सही चीज़ में इन्वेस्ट करूँ। लेकिन अगर तुम ट्रैक ही नहीं करोगे तो तुम्हें ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी यार तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है और कितना है तुम्हारे पास। इसलिए ट्रैक करो। इसके बाद 3 बकेट रूल फॉलो करो, मतलब 50, 30 और 20। मतलब 50% जो तुम्हारा पैसा है ना वो एसेंशियल चीज़ों में जाना चाहिए, यानी कि बिल्स हो गए, जैसे खाना हो गया तुम्हारा, जो चीज़ तुम्हारे लिए एसेंशियल है
उन चीज़ों में। इसके बाद जो 30% तुम्हारा पैसा है ना वो तुम्हारी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, मतलब जो चीज़ तुम्हें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगी। और जो बचा हुआ 20% है ना वो तुम अपने लाइफस्टाइल में लगा सकते हो, मतलब जो चीज़ें तुम्हें पसंद है करना, जिस चीज़ में तुम्हें मज़ा आता है उन चीज़ों में। परसेंटेज जो है ना ये 50, 30 और 20 इसको तुम थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सिस्टम होना ज़रूरी है। तीसरा स्टेप है अपनी इनकम स्किल पे काम करो, मतलब कोई हाई इनकम स्किल चूज़ करो, उस पर रोज़ की रोज़ 1 घंटा दो और कम से कम 6 महीने उसमें लगाओ। और अगर तुम कम से कम 6 महीने उस चीज़ में लगा दोगे ना तो वो चीज़ इवेंचुअली धीरे धीरे तुम्हें पैसा बना के देना शुरू कर देगी। इसके बाद ना ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग पे काम करो, मतलब पैसा बचा के इन्वेस्ट मत करो, बल्कि पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो पैसा बचता है ना उससे खर्च करो। आखिरी में इमोशनल अवेयरनेस, मतलब जब भी कोई चीज़ एकदम से खरीदने का मन करे ना तो खुद से पूछो क्या ये चीज़ मेरे को सही में चाहिए, मतलब ये चीज़ मेरी नीड है या बस ये मैं मूड के हिसाब से खरीदना चाहता हूँ। जवाब तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। अब आखिर में ना पैसा प्रॉब्लम नहीं होता बल्कि बेहोशी प्रॉब्लम होती है, मतलब जब तुम्हारे हाथ में पैसा आता है ना तुम एकदम से तावले से हो जाते हो और सारा पैसा खर्च कर देते हो, फिर बोलते हो यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं रहता। इसलिए जब तक तुम अपने पैसे को ना कॉन्शियसली यूज़ नहीं करोगे ना तब तक पैसा तुम्हें कंट्रोल ही करता रहेगा। बस इतना ही, अपना ध्यान रखो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।